जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। माय नेम इज गीतू मेहरा एंड आई एम लिविंग आउटसाइड इंडिया, आई एम लिविंग अब्रॉड। मैं इंडिया में नहीं रहती। तो आई गॉट कनेक्टेड टू गुरु जी इन 2015। 2015 से मेरा गुरु जी के साथ यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे हमारे रेगुलर सत्संग होते थे। तो मेरी एक फ्रेंड थी जो काफी कनेक्टेड थी गुरु जी से, उसने मुझे बोला तू मेरे साथ चला कर। तो आई टोल्ड हर ओके। सो आई स्टार्टेड गोइंग देयर एंड एक यहाँ आंटी थे जो बड़े मंदिर से कनेक्टेड हैं और उनके घर में हर मंडे रेगुलर सत्संग होते थे और कम से कम वहां 150-200 लोग होते थे। तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ जाती थी एंड आई यूज्ड टू गो देयर बट आई नेवर गॉट डेवलप्ड एनी कनेक्शन विद गुरुजी दैट टाइम। आई यूज्ड टू जस्ट गो देयर बिकॉज आई यूज्ड टू फील स्पिरिचुअली वेरी नाइस व्हेन आई यूज्ड टू गो देयर। बट मैं जाती थी कि वहां जाके अच्छा लगता था एंड और मैंने अपनी फ्रेंड के साथ रेगुलर जाना शुरू किया। आफ्टर सम टाइम गुरुजी की बड़ी मेहर हुई मेरे ऊपर। वो आंटी जिनके घर में हमेशा सत्संग होता था, उन्होंने मुझे गुरुजी का बुलाकर, जब सत्संग खत्म हुआ आरती के बाद उन्होंने मुझे बुलाया, कहते हैं कि मेरे को आपको आज एक ये स्वरूप देना है। तो गुरुजी रियली ब्लेस्ड मी दैट डे। आंटी ने मुझे स्वरूप दिया, बड़ा सुंदर गुरुजी का स्वरूप। आज भी मेरे घर में वही स्वरूप पड़ा है गुरुजी का और मैंने घर आके वो स्वरूप को अपने मंदिर में रख दिया जहाँ पे मैं रेगुलर अपनी पूजा करती थी। तो आफ्टर देन ग्रेजुअली एवरी डे मेरे को शुरू से आदत है कि मैं काम पे जाने से पहले मतलब अपना माथा टेक कर मंदिर में जोत जलाकर आई यूज्ड टू ऑलवेज लीव फॉर माय वर्क। सो समहाउ दिस इज टिल 2016 गुरुजी का स्वरूप पड़ा था। मैं गुरुजी के आगे जोत जलाती थी, मंत्र जाप करती थी एंड ओनली आई वाज द वन फॉलोइंग। आई हैव वन सन एंड माय हस्बैंड दे वुडंट फॉलो। आई मीन उनको दे नेवर इनकरेज मी नॉट दे डिस्करेज मी कि आप गुरुजी के उसमें सत्संग में जाते हो। आफ्टर दैट मुझे 2016 में ब्लेसिंग हुई, मैंने अपने घर में सत्संग शुरू करा एंड 2016 से रेगुलर हमारे घर में वंस अ मंथ सत्संग होना शुरू हो गया। तो देन ग्रेजुअली माय हस्बैंड ऑल्सो स्टार्टेड गोइंग विद मी इन सम सत्संग, जो शाम के सत्संग होते थे हमारे यहाँ पर जहाँ पे जेंट्स भी जाते थे। सो माय हस्बैंड ऑल्सो स्टार्टेड अकम्पनिंग मी। हम लोग एक यूरोप का ट्रिप करके आए थे, तो वहां पे आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द ट्रिप तो मेरे हस्बैंड को काफी सीवियर बैक एक शुरू हो गई। तो मैंने उनको बोला एक दिन एक सत्संग में जाना है, आप चलो मेरे साथ। ही सेड आई वोंट बी एबल टू सिट डाउन फॉर 2 hours, सो यू गो। आई टोल्ड हिम प्लीज आप आउट चलो, सही तो सही मेरे साथ। ही वेंट दैट डे। संगत जी, यू विल नॉट बिलीव, गुरुजी की कोई ऐसी ब्लेसिंग हुई मेरे हस्बैंड पे दैट वहां सत्संग में बैठने के 2 घंटे बाद he was able to sit there very comfortably without any discomfort, without any pain, and his pain disappeared. From that day his faith started developing. So after that that day my husband also started regularly doing mantra jap and guruji के आगे जोत जलाना। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि चलो धीरे धीरे my husband also got connected. Anyways, time went by. अब जो मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ that is for 2018. It was 13 October. I'm working for an airline. तो मेरे टाइमिंग्स अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट होते हैं। I'm supposed to reach my workplace at 5 in the morning. This was on 13th October 2018. मैं अपना जैसे मेरा डेली मॉर्निंग रिचुअल था गुरुजी के जोत जलाने का, मंत्र जाप करने का एंड उन दिनों नवरात्रे चल रहे थे तो मैंने अपना दुर्गा स्तुति का पाठ करके भी मैं अपने घर से निकल रही थी टू गो टू वर्क। आई डोंट नो व्हाट केम टू माय माइंड, सडनली आई केम बैक। मैं मेन डोर से घर में वापस आई, गुरुजी के स्वरूप के आगे मैंने बोला गुरुजी आप सबको अपनी प्रेजेंस फील कराते हो, नेवर यू कम इन माय ड्रीम्स, क्या मेरी आस्था में कोई कमी है या क्या है? आई डोंट नो व्हाई दिस थॉट केम टू माय माइंड एंड आई जस्ट सेड दिस एंड आई वेंट बैक एंड मैं गई, मैंने अपनी कार स्टार्ट की। इट वॉज अराउंड अर्ली मॉर्निंग, देयर इज नो ट्रैफिक। So I left for work and usually within 10 minutes I used to reach my workplace. तो मैं अपना रेगुलर रूट लिया। गाड़ी में मेरी हमेशा गाड़ी स्टार्ट करते ही गुरुजी के शब्द चल रहे थे। So I left for work. I took my usual route and जब मैं जा रही हूँ and usually I am a very careful driver. I always follow the rules. I maintain the speed limit. तो मैं चल रही अपना जा रही हूँ, शब्द पता नहीं वहां पे रोड पे ऑयल स्पिल था। Somehow I lost the balance of my car and जहाँ पे हम रहते हैं यूजुअली वहाँ पे 180 और 100 सर्टेन लेन्स पे इज द मिनिमम स्पीड यू हैव टू फॉलो। सो मैं अपनी वो कार भी थी, चल रही थी, आई जस्ट लॉस्ट माय बैलेंस एंड समहाउ मेरी कार स्किड करके
जाके पार्किंग लॉट में जाके बिल्कुल पलट गई. इट एक्चुअली टर्टल्ड ऑन द लेफ्ट साइड. एंड अंधेरा, सुबह का वक्त 4:45 4:45 का टाइम था. सो आई वॉज सो डेज्ड फॉर 2 मिनट्स. मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि ये हुआ क्या है. आई लॉस्ट द बैलेंस ऑफ माई कार. और 2 मिनट बाद जब मेरी को एकदम ख्याल आया तो मैं बहुत रो रही थी, बिकॉज आई वॉज रियली ट्रॉमेटाइज्ड. आई डिडंट नो व्हाट टू डू. मैं रोई जा रही हूँ और गुरुजी के शब्द चल रहे हैं और मेरी कार बिल्कुल पलटी पड़ी है. मुझे समझ ही नहीं आया व्हाट टू डू. सडनली आई रियलाइज कि मेरा पैर जो है, जो पैसेंजर सीट होती है ड्राइवर सीट से नेक्स्ट सीट पे, वहां पे मेरा पैर लग रहा है. एंड आई मैनेज टू पुल माई बैग. एंड बैग में से मैंने फोन निकाला एंड फर्स्ट थिंग आई डिड वाज कॉल माई हस्बैंड. एंड देन आई टोल्ड हिम आई मेट विद एन एक्सीडेंट, तो आप जल्दी से आ जाओ. टू माई गुड लक दैट प्लेस वाज जस्ट 5 मिनट्स अवे फ्रॉम माई होम, जहां पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था. देन आई न्यू माई हस्बैंड वुड पैनिक इन सच अ सिचुएशन. सो मेरी एक फ्रेंड है, उनके हस्बैंड को मैंने कॉल किया ताकि मेरे हस्बैंड को वो संभाल सके. एंड ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, ही वुड बी एबल टू मैनेज द सिचुएशन वेरी वेल. सो आई कॉल्ड हिम ऑल्सो. अभी मैं ये करके रो रही हूँ और सोच रही हूँ कि मैं कैसे बाहर निकलूं. अभी ये थॉट हैड जस्ट मैनिफेस्टेड इन माई माइंड. एंड व्हाट आई सी इज दैट देयर वर 10-12 सिक्योरिटी मेन एंड दे लिफ्टेड माई कार अप एंड उन्होंने मुझे कार से बाहर निकाला. आई वॉज सो सरप्राइज. वो इतने हट्टे कट्टे 10-12 लोग थे. मे बी देवर सम सिक्योरिटी पीपल, यू नो, जिनकी नाइट शिफ्ट खत्म हुई थी और वो वहां पे बस स्टॉप था एंड दे वर वेटिंग फॉर देयर बस. दे वर गॉड सेंड, गुरु जी के भेजे हुए वो खुदा के बंदे थे जिन्होंने आकर मुझे कार से निकाला. फर्स्ट थिंग आई डिड व्हेन आई केम आउट ऑफ द कार, आई सेड जय गुरु जी. आई टच्ड माई सेल्फ एंड आई रियलाइज्ड आई एम एब्सोल्युटली फाइन. आई केम आउट स्क्रैच फ्री, विदाउट एनी वूंड, विदाउट एनी ब्लडशेड. एंड मैं बिल्कुल ठीक थी. मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मैं रो रही थी. इतने में मैं क्या देखती हूँ कि 2 आदमी और आते हैं. वो आके रुके. सुबह सुबह उन्होंने मुझे पानी दिया. पता नहीं कहाँ से वो पानी लेकर आ रहे थे. दे गेव मी बॉटल ऑफ वाटर टू ड्रिंक. आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग. बाय दैट टाइम आई काम डाउन. एंड देन आई रियलाइज आई सॉ माई हस्बैंड एंड सन ऑल्सो कमिंग. एंड उधर से मेरी फ्रेंड के हस्बैंड भी आ रहे थे. संगत जी, जैसे कि गुरु जी ने एक एक चीज प्लान करी हो और एक एक चीज बंदा मेरे लिए भेजा हो, नहीं तो इतना मेजर एक्सीडेंट हो. यू नो, कार कुड हैव बीन सेंट्रली लॉक्ड. कुछ शीशा टूट जाता. कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ. एंड माई हस्बैंड एंड माई सन केम, दे हग्ड मी एंड यू नो माई सन स्टार्टेड क्राइंग, बट दोज वर टीयर्स ऑफ जॉयस इन हिज आईज कि मम्मी शुक्र है कि आपको कुछ नहीं हुआ. और सामने ही मैंने देखा कि मेरे फ्रेंड के हस्बैंड आ रहे हैं. उन्होंने भी एकदम से सिचुएशन को संभाल लिया. संगत जी, कोई पुलिस केस नहीं हुआ, कार को मेजर डैमेज नहीं हुआ. 5 मिनट में हमारा क्रेन का अरेंजमेंट भी हो गया. कार को वो टो करके ले गए और मैं घर आई. और यूजुअल डेज में समटाइम्स व्हेन वी आर टायर्ड वी टेक अ पेन किलर. उस दिन आई डिड नॉट फील एनी पेन. मैंने घर आकर सबसे पहले गुरुजी की जोत जलाई, शुक्राना किया कि गुरुजी, आज के बाद ईच एंड एवरी ब्रेथ विच आई एम टेकिंग आई ओ इट ओनली टू यू. और मैंने आपको सुबह चैलेंज किया था, जो मुझे नहीं करना चाहिए था. हमारी कोई हस्ती नहीं है गुरुजी के सामने उनको चैलेंज करने की. तो संगत जी, दिस इज द बिगेस्ट सत्संग ऑफ माई लाइफ. क्योंकि इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद बाहर बिल्कुल स्क्रैच फ्री निकल के आना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. गुरुजी की इतनी कृपा रही मेरे ऊपर दैट नथिंग हैपेंड टू मी. एंड जस्ट डू यू नो कि मेडिकली मैं एक बार अपने आप को एग्जामिन करा के आ जाऊं. नेक्स्ट डे मैं गई हॉस्पिटल में. तो जब मैं हॉस्पिटल में गई, वहां पे जो डॉक्टर था, व्हेन ही एग्जामिन्ड मी, ही टोल्ड मी, ही वाज एन एल्डरली मैन एंड अ वेरी वेरी रिप्यूटेड डॉक्टर. उसने मुझे बोला, जा, तेरे ऊपर साक्षात कोई भगवान की कृपा हुई है, दैट यू हैव बीन ब्लेस्ड, कि तेरे को कुछ भी नहीं हुआ. नहीं तो ऐसे उसमें सबसे पहले एनीथिंग कुड हैव हैपेंड टू योर ब्रेन. यू कुड हैव लॉस्ट योर यू नो, you could have been brain dead forever. But गुरुजी की ऐसी कृपा रही कि nothing happened to me. और उस दिन से आज जब तक मेरी लाइफ है, I just owe it entirely to गुरुजी. Thank you so much गुरुजी. Thank you so much गुरुजी for each and every blessing which you are bestowing on us. Really thanks so much to गुरुजी का. जितना शुक्राना किया जाए कम है. Now I come to my another सत्संग. ये मेरे बेटे का सत्संग है. 2018 में my son was in grade 12. तो जैसे वो एज होती है टीन एज में, ही वाज वेरी डिसओरिएंटेड दैट टाइम विद हिज स्टडीज. उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा था. यू नो, ही वाज उसके बोर्ड्स के एग्जाम से पहले का जो टाइम था वाज अ वेरी वेरी स्ट्रेसफुल पीरियड फॉर अस एज पेरेंट्स और उस बच्चे के लिए भी. ही इज अ वेरी सिंसियर चाइल्ड, बट जैसे कई बार होता है उस टाइम के दौरान बच्चे डिसओरिएंटेड हो जाते हैं.
एक दिन अचानक ही, जैसे शाम को हमारे घर में जोत जल रही थी, गुरुजी के शब्द चल रहे थे, अचानक वो आया और गुरुजी का वो जो शब्द है शुक्र दातिया, वो सुन के वो बहुत रोया। कहते हैं मम्मी, गुरुजी, मेरे को कुछ ऐसा कनेक्शन गुरुजी से डेवलप हुआ है दैट आई डोंट नो कि गुरुजी, आई जस्ट वांट टू बी, मेरे को उनके शब्द सुनने का मन कर रहा है। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, उस दिन के बाद से वो बच्चे में ऐसा चेंज आया, उसका पढ़ाई में भी मन लग गया। नहीं तो मेरे को डर लग रहा था कि ये कैसे पढ़ाई करेगा। इसका गुरुजी की ऐसी कृपा हुई दैट ही स्टार्टेड ग्रेजुअली हिज फेथ डेवलपिंग इन गुरुजी। तो संगत जी, जैसे हम जहां बाहर रहते हैं वहां पे फर्दर एजुकेशन का स्कोप इज नॉट वेरी गुड, सो वी थॉट कि हम लोग इसके लिए इंडिया में भी यूनिवर्सिटीज के लिए ट्राई करेंगे एंड वी विल ट्राई फॉर हिम फॉर इन द यूनिवर्सिटीज इन कैनेडा ऑल्सो। एंड संगत जी, हियर आई वुड लाइक टू जस्ट से समथिंग दैट हमारे पास 2005 में वी गॉट इमिग्रेशन फॉर कैनेडा। हम लोगों को बहुत लाइक अ केक वॉक वी गॉट आवर इमिग्रेशन फॉर कैनेडा, बट दैट टाइम जहां पे हम रह रहे हैं अभी, वी वर वेरी वेल सेटल्ड, वी हैड अ वेरी वेरी इजी लाइफ। गुरुजी की दया से टिल डेट आई हैव हैड अ वेरी वेरी गुड लाइफ, यू नो, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, एवरी वे। तो गुरुजी की बहुत कृपा रही है हम पर। तो हम लोगों ने कनाडा गए, घूम के आ गए, फॉर अस इट वाज जस्ट अ वेकेशन। हमने उसके बाद कनाडा का बिल्कुल छोड़ दिया। अब जब 2018 आया तो वी हैड टू अप्लाई फॉर यूनिवर्सिटीज इन कनाडा। बाय गुरुजी's ग्रेस वी अप्लाइड इन 10 यूनिवर्सिटीज। मेरे बेटे के बहुत अच्छे मार्क्स आए 12th के में, तो हमने उसका यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया। सब यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस भी आ गई। नाउ द थिंग वाज टू हाउ टू गो टू कनाडा, बिकॉज हमारे पास एक्सपायर्ड इमिग्रेशन थी, विच इज, आई विल नॉट गेट इन टू दोज डिटेल्स, बिकॉज वो जो एज पर कैनेडियन लॉ हम लोगों को इमिग्रेशन के लिए, I mean, जब हम कनाडा जा सकते थे तो हमारे पास एक ही रास्ता था यूएस लैंड बॉर्डर से एंटर होने का। तो संगत जी, आप मानेंगे नहीं, जहां पे मैं रह रही हूँ वहां पे गुरु परिवार हमारा इतना बड़ा है। एक वही संगत, उन्हीं संगत में से एक आंटी हैं जिनके, जो इतना ज्यादा गुरु जी को मानती हैं, जिनकी हेल्प के बगैर हमारी जर्नी इज इनकम्प्लीट। उन्होंने हमें एक बहुत बहुत बड़े लॉयर के बारे में बताया जो कि कनाडा में है। उन्होंने कहा बेटा आप उनसे डील करो तो आपका ये केस जरूर हो जाएगा। अगर हम अपने आप ढूंढते तो हमें कुछ पता नहीं लगता, बिकॉज जब आप वेबसाइट पे यू सर्च, यू एब्सोल्युटली हैव नो आइडिया, सबके बारे में सब एक से लगते हैं। तो गुरु परिवार में से ही वो आंटी जी ने हमें वो लॉयर के बारे में बताया। जब हमको यूएस से एंटर करना था कनाडा ऑल्सो, गुरु परिवार संगत में से ही मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड का बेटा हमें लैंड बॉर्डर पे लेने आया। इमिग्रेशन पे वहां पे वी हैड अ वेरी वेरी टफ टाइम। जो इमिग्रेशन ऑफिसर था उसने हमको बहुत बहुत ज्यादा ही यू नो ट्राई टू, आई वुडंट से हैरेस, ही वाज डूइंग हिज जॉब, बट हम लोग गलत थे क्योंकि हम लोगों को एक्चुअली कनाडा में होना चाहिए आज, बट हम नहीं हैं। तो उसने हमें बहुत क्वेश्चन किया कि तुम इतने साल बाद क्यों आए हो ऐसे। ही कुडंट स्टॉप अस फ्रॉम गोइंग बिकॉज द लॉ परमिट्स अस टू गो, बट ही वाज अ वेरी टफ गाय। बट उसके साथ में जो उसका सीनियर बैठा हुआ था, आई डोंट नो, ही टोल्ड अस टू वेट। हमें तो उस टाइम लगा आज तो अब तो हमारी एंट्री हो नहीं पाएगी, पता नहीं क्या होगा, ये हमें एंटर करने देंगे या नहीं। 5 मिनट बाद ही वो आके मेरे हस्बैंड को कहते हैं, जो दूसरा बैठा हुआ था, पता नहीं संगत जी, आई एम श्योर उसमें प्रत्यक्ष रूप से गुरुजी वो इमिग्रेशन ऑफिसर के जो उसका सीनियर था उसके साथ थे, क्योंकि वो उसका अपीयरेंस भी गुरुजी से इतना सिमिलर था। ही वाज अ बॉल्ड मैन, वेरी वाइट, और गुरुजी जैसा ही ग्लो उसके फेस पे। एंड ही, उसने उसको इशारा किया कि इनको जाने दो। तो जो इमिग्रेशन ऑफिसर was dealing with us, he called my husband and he said, you are good to go. He said, next time make sure that you are together as a family. You should be staying in one place. ये नहीं कि आप कहीं हैं और आपका बच्चा कहीं है। तो उस टाइम तो हमें लगा चलो हम एंटर हो गए। हमने अपने बेटे को सेटल किया, वी केम बैक। संगत जी, माई सन्स जर्नी टू कैनेडा हैज बीन अ वेरी वेरी टफ वन, बिकॉज जब बच्चा एक नई जगह पे जाता है, फॉर हिम टू एडजस्ट वेदर वाइज, फूड वाइज इज अ बिग चैलेंज। बट मेरे बेटे के लिए देयर वाज एन एक्स्ट्रा चैलेंज टू वैलिडेट हिज पीआर स्टेटस। एनी हाउ, जब हम वहां पे गए तो हमारा ट्रिप अच्छा रहा, यूनिवर्सिटी में सब सेटल हो गया। तो बिकॉज ही वेंट एज एन इमिग्रेंट ओनली, ही डिड नॉट गो देयर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो वहां पे जाकर जब हम गए तो हमें छोटे छोटे काफी चैलेंजेस फेस करने पड़े, बट हर कदम पर साक्षात गुरुजी, यहाँ एक प्रॉब्लम आई, साक्षात गुरुजी वहां खड़े थे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हम जाके वो लॉयर से मिले, और जब हम मिले तो वाकई हमने देखा कि
यू नो ही इज एक्चुअली द नंबर 1 लॉयर ऑफ कनाडा, जिसको हम अपने आप को कभी ढूंढ ही नहीं पाते। जैसे कि गुरु परिवार से वो आंटी को गुरुजी ने ही हमें भेजा कि हमें उसके बारे में बताया, तो वो लॉयर बहुत अच्छा था, उसने हमको सारा बताया कि कैसे इसका होगा। उसने बोला केस तो मैं आपका 100% जितवा दूंगा, बट डेट मेरे हाथ में नहीं है, डेट 2 साल से पहले नहीं आएगी, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज द डेट कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिस, आई हैव एक्चुअली नो कंट्रोल ओवर दिस। सो वी वर लाइक ओके, एंड हम सोच रहे थे हमने बच्चे को छोड़ तो के आ रहे हैं, 2 साल से पहले बच्चा निकल नहीं पाएगा, केस होगा कैसे, यू नो ही तो खैर एनी हाउ हम उसको लॉयर को मिलके देन वी वर इन कनाडा, बेटे को सेटल किया, उसका हेल्थ कार्ड अप्लाई करना था। हेल्थ कार्ड also was a big सत्संग। यूजुअली एक्सपायर्ड स्टेटस में दे डोंट इशू अ हेल्थ कार्ड। उस दिन हमने कितनी चक्कर लगा के ऑफिसेस के, समहाउ एक ऑफिसर, लेडी ऑफिसर बहुत अच्छी थी, शी टोल्ड कि चलो मैं तुम्हारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेती हूँ, हुआ नहीं, तुम्हारी किस्मत है, और हम ये करके आ गए। देन वी लेफ्ट आवर सन इन कनाडा, वी केम बैक एंड हम अपनी रेगुलर लाइफ में वी गॉट बिजी। नवंबर 2019 was another big blow for me because मेरे बेटे का बर्थडे था, मुझे कनाडा जाना था, बट 12th November I got a news कि my father has passed away, so I had to travel in emergency to India। तो अभी मैं इंडिया में थी, मेरे फादर का सब कुछ जब रिचुअल्स वगैरह हो गए, मैं इंडिया में थी। एक रात में अपनी सिस्टर के साथ बैठी हुई थी, तो मुझे वहां पे मेरे बेटे का फोन आता है, मम्मी मेरा हेल्थ कार्ड आ गया और मेरा 5 साल का पूरा हेल्थ कार्ड इशू हुआ है, जो कि एक इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज आवर लॉयर ऑल्सो सेड कि ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ये चीजें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में से हैं। मतलब गुरुजी ने जब उसका ये स्टेप किया ना, तो मैं समझ गई कि डेफिनेटली इसका ये काम होगा ही होगा। एंड गुरुजी ने हर कदम पे प्रत्यक्ष रूप से आके इस बच्चे का काम किया। देयर वर टाइम्स व्हेन माय सन यूज्ड टू गेट इम्पेशेंट, बट मैं उसको समझाती थी गुरुजी तेरे साथ हैं, बट उस बच्चे की कन्विक्शन, हिज फेथ टूवर्ड्स गुरुजी हैज बीन सो रेजोल्यूट। गुरुजी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग उस पर यही है दैट नेवर, नॉट इवन वंस ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम हिज फेथ dwindled in गुरुजी। His faith has always been very very firm। कई बार होता था कि कोई प्रॉब्लम आई तो हम लोग, मैं मेरे हस्बैंड कहते थे कि क्या क्यों हमारे साथ ऐसे हो रहा है, वो कहता था मम्मी गुरुजी है ना, ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ओके, हिज हेल्थ कार्ड केम। मैं अपने फादर की डेथ के बाद आई केम बैक एंड अगेन गॉट बैक इनटू द यूजुअल लाइफ। सडनली एक दिन दिसंबर के दिन रात को मैं उठी, मेरी रात को नींद खुली, पता नहीं क्या मेरे माइंड में आया, आई चेक माई ईमेल। हमको लॉयर के ऑफिस से ईमेल आई कि इसकी डेट February 2020 की आ गई है। आई वॉज सो शॉक संगत जी, बिकॉज जो डेट 2-2 साल से पहले नहीं आती, अगर आप नेट पे भी सर्च हम करें तो जितने केसेस हैं कनाडा की जो इमिग्रेशन सिस्टम के, नोवेयर द डेट कम्स बिफोर 2 years, प्रॉब्ली मोर देन 2 years। इस बच्चे की डेट August 19 ही एंटर्ड कनाडा एंड February इसमें इसकी डेट भी आ गई 27 February। फिर जो शुरू हुआ दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स करने का, इकट्ठे करने का सिलसिला। सो फॉर हिम एज अ चाइल्ड, एज अ 17-18 year old बॉय जो घर से निकला पहली बार, इस बच्चे ने अकेले जाकर सब जगह गवर्नमेंट ऑफिसेज में he had to collect all his documents, but Guruji blessed him with such good friends there in Canada कि एक फ्रेंड ने इसका इतना साथ दिया, इसको कभी अकेला नहीं छोड़ा, इसके हर कदम पे। और जो भी इसकी एक फ्रेंड है लावण्या, वो भी छोटी बच्ची है जो दिल्ली से गई थी कनाडा पढ़ने, एंड दैट गर्ल इज अ वेरी वेरी स्टॉन्च बिलीवर ऑफ गुरुजी। वो बोलती थी आंटी मैं इसको अकेला नहीं छोड़ूंगी, आप चिंता मत करो। हर कदम पे जहां जहां हेल्प की जरूरत थी गुरुजी ने इसका काम इतना इजी कर दिया सब, तो दैट मेड हिज फेथ मोर स्ट्रॉन्ग। देन केम 27 February संगत जी, ही हैड अ प्रॉपर कोर्ट केस। अगर आज मुझे भी कोई बोले, आई एम 45 years old, अगर मुझे भी कोई बोले कि जाके मुझे कोर्ट में केस लड़ना है तो 2 मिनट के लिए मैं भी काम जाऊंगी, बट एज एन 18 year old बॉय ही हैंडल्ड द केस सो वेल। जो ऑपोजिशन लॉयर था, ही वाज सो टफ, बट my son's resolute conviction in Guruji kept him going. Guruji blessed him with so much patience, so much endurance, so much perseverance. I'll say that he handled the case very very well. अब
जज ने फिर बोला द डिसीजन कैन कम एनी टाइम विद इन 1 to 4 months। हमने गुरुजी पे छोड़ दिया कि चलो अब जो होगा डिसीजन आएगा नहीं आएगा, बट जब भी आएगा वी विल सी। बट यू नो संगत जी, आपको एक जगह पे रहना विद दैट फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, गुरुजी ने मेरे बच्चे पे इतनी मेहर करी कि उसका विश्वास इतना पक्का गुरुजी ने रखा कि कई बार वो होता था अपसेट, बट एट द एंड ही वुड से मम्मी गुरुजी है, ही विल टेक केयर। आफ्टर दैट अब केस खत्म हुआ, थोड़े से हम रिलैक्स हुए कि चलो अभी तो 2-3 महीने में आएगा, वील सी। कि कोविड एकदम से हो गया, सारे बच्चे वापस इंडिया जाने लगे। अब इसके ये बेचारा ना तो वापस आ सकता है, क्योंकि अगर ये कनाडा छोड़ दे तो इसका जो इतना ये इमिग्रेशन स्टेटस वगैरह सब खत्म हो जाता है। ही वॉज अनएबल टू लीव द कंट्री। ऑल हिज फ्रेंड्स ग्रेजुअली स्टार्टेड लिविंग द यूनिवर्सिटी, कोई अपने रिश्तेदारों के घर चले गए, कोई कहाँ। गुरुजी आप संगत जी आप मानेंगे नहीं, वही गुरु परिवार की आंटी जिन्होंने हमें लॉयर के बारे में बताया था, उन्हीं के एक नेफ्यू जिनसे हम सिर्फ एक बार मिले थे व्हेन वी वर इन कनाडा, दे केम फॉरवर्ड। वो हमें फोन कर करके बोल रहे हैं कि इज इट ओके विद यू कि हम आपके बेटे को अपने घर ले जाएं। व्हाट मोर वी कुड आस्क फॉर। संगत जी उन गुरुजी ब्लेस दैट कपल, दे आर यू नो, उन्होंने हमारे बच्चे को फूलों की तरह 4.5 महीने, इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, एक अनजान जने को ऐसे रखा अपने घर। एंड अपने बच्चों से बढ़कर उसको उन्होंने रखा, 1 मिनट भी उसको नहीं फील होने दिया कि वो बाहर किसी उसके घर में, किसी अननोन लोगों के घर में रह रहा है। गुरुजी ऑलवेज ब्लेस देम, दैट फैमिली एंड दैट आंटी जिन्होंने हमें, वो आंटी भी गुरु परिवार की हैं जिन्होंने हमें सब कुछ ये हेल्प, मतलब कैसे गुरुजी गुरु परिवार में से ही आपको हेल्पिंग हैंड्स भेजते हैं। और गुरुजी की इतनी अपार कृपा हुई दैट 16 जून 2020 में इन दिस कोविड टाइम्स व्हेन एवरीबडी वाज गोइंग थ्रू अ बैड फेज came the biggest news of our life कि we won the case. After that my son has been so happy. गुरुजी इतना बड़ा काम जो आपने मेरे बेटे का करवाया, it has been possible only and only and only because of गुरुजी's grace and blessing on my son and on all of us. जो वो लॉयर था उसने भी बोला था, कहते कि ये जो डेट का हुआ है, इतनी जल्दी डेट आना, इट्स अ मिरेकल, इट्स नॉट इन, मतलब कहते हैं हम खुद हैरान हो गए थे कि इतनी जल्दी ये आ कैसे गया। इवन द लॉयर वाज नॉट प्रिपेयर्ड, बट गुरुजी ने सब कुछ इतना अच्छे से हैंडल कराया दैट नो अमाउंट ऑफ वर्ड्स आर इनफ टू एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स गुरुजी। गुरुजी जस्ट कीप ऑन ब्लेसिंग एवरीवन लाइक दिस। और ये जो, और संगत जी इस दौरान एक चीज ये भी हुई कि आई हैड अ वेरी वेरी गुड एंड स्टेबल जॉब, जो कि मैं 18 साल से कर रही थी। 9 जून को मेरी जॉब गई थी, ट्यूसडे का दिन था। जहां पे मैं रह रही हूँ वहां पे 9 बजे का टाइम मुझे ये न्यूज आई थी दैट आई हैव लॉस्ट माय जॉब। तो और एग्जैक्टली उसके एक हफ्ते बाद 16 जून को, वो भी ट्यूसडे का ही दिन था, रात के 9 बजे गुरुजी का हमें मेरे बेटे की कॉल आई कि मम्मी वी हैव वन द केस। तो उसकी इस इतनी बड़ी खुशी में मेरे को अपने जॉब जाने का भी कोई दुख नहीं है। गुरुजी की बहुत कृपा है हमारे ऊपर। और गुरुजी ने अब एक बहुत 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 बड़ी कृपा की है, जो गुरुजी ने मेरे को जून के महीने से अमृत वेला बख्श दिया है। अब तो बस यही होता है कि कहीं भी हो, कुछ भी हो, बस गुरुजी अमृत वेला कभी ना छुड़ाएं। एंड वी जस्ट कीप बीइंग, यू नो, लाइक आई जस्ट ऑलवेज प्रे टू गुरुजी दैट नेवर दैट डे कम्स व्हेन आई फील डिस्कनेक्टेड विद गुरुजी। गुरुजी है तो हम हैं, without him we are nothing. Thank you so much Guruji, and thank you so much Sangat ji for giving me this beautiful and wonderful platform to share my satsang. And Guruji, keep on blessing everyone, and I hope this unprecedented times of COVID gets soon fast. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत, थैंक यू एवरीबडी, जय गुरुजी। और अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।